कौन ज़्यादा पावरफुल है, एक्समैन या एवेंजर्स? आप कहोगे कि भाई दोनों साइड में ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी भी टाइम फाइट को वन साइडेड कर सकते हैं। पर भाई कुछ ऐसी बातें निकल कर आई हैं जो कि क्लियर कर रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाले एक्समैन बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। आप अभी कहोगे कि भाई बहुत 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 बोलना तो जरूरी नहीं था, पर भाई बात ही कुछ ऐसी है और बात सिर्फ पावरफुल होने की नहीं है। बात है एक्समैन ने कुछ ऐसा कर दिया है जो करने में शायद एवेंजर्स भी कांप उठे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये अपडेट आपके होश उड़ा देगी और कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है मार्वल के फ्यूचर में एक्समैन मूवीज लाने से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, एक्समैन का भयानक पास्ट। तो अगर आप हमारे वीकली सुपर न्यूज एपिसोड्स को फॉलो करते आए हैं तो आपको इस रूमर रिपोर्ट के बारे में पता ही होगा, पर जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूं। तो इंडस्ट्री इनसाइडर्स की तरफ से रिपोर्ट्स आए हैं कि एक्समैन का आर्क मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में बहुत पुराना होने वाला है। ये वो यूनिवर्स होगा जहां के हीरोज यानी कि एक्समैन काउंटलेस इनकर्जन्स को झेल चुके हैं और पहले भी सरवाइव कर चुके हैं। अब ऐसा करने का जो तरीका उन्होंने ढूंढा है वो ये है कि इनकर्जन के दौरान इससे पहले कि आपका यूनिवर्स खत्म हो, एक्समैन सामने वाले यूनिवर्स को ही खत्म कर देंगे, उसके अर्थ को खत्म करके। अब ये दो बातें अपने आप में एक्समैन को इतना खतरनाक बनाते हैं कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, जिसके साथ ये हमें बहुत सारे हिंट्स और कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ जाते हैं जो अब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे जो एंगल मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, द वेटरन्स। अब इनकर्जन मार्वल के मल्टीवर्स में बहुत ही रीसेंट फिनोमेना की तरह हमें दिखाया जा रहा है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बस इस टर्म को रीड रिचर्ड्स हमें ऊपर ऊपर से बता गया था और फिर उसके बाद से इससे डील नहीं किया गया। लोकी सीरीज में भी इसे सरफेस लेवल पर स्क्रैच नहीं किया गया, पर एक्समैन यूनिवर्स और वहां के हीरोज इस बात का सबूत होने वाले हैं कि इनकर्जन जो अभी तक 616 में पहुंचा नहीं है वो उनके यूनिवर्स में काफी समय पहले से पहुंच चुका है और वो इससे लड़ते चले आ रहे हैं। और ये कितनी भयानक बात है वो शायद अभी आप नहीं समझ पा रहे होगे। तो इसे कुछ इस तरह से देखते हैं। तो अगर हम इमेजिन करें कि एवेंजर्स एंड गेम में स्टीव रॉजर्स का पास्ट में ही रुक जाना वो अनोमली थी जिसने मल्टीवर्स में एक रिपल क्रिएट किया और वहीं से इनकर्जन ट्रिगर हुए, तो एंड गेम के इवेंट को बीते हुए एमसीयू में अब ऑलमोस्ट 6 साल बीत चुके हैं। और अगर आप ना करके भी ये मानते हो कि एक्समैन बस पिछले 1 साल से ही इनकर्जन से डील कर रहे हैं, तो भी ये नंबर्स बहुत डरावने हैं, क्योंकि इनकर्जन कितने रैपिड रेट से होता है उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। टाइम रन्स आउट कॉमिक्स में ये बताया गया था कि पहले इनकर्जन के ठीक 8 घंटे बाद दूसरा इनकर्जन होगा और हर एक इनकर्जन के आने के बाद ये रेट बढ़ता चला जाएगा और टाइम गैप कम होता चला जाएगा। घंटे देखते ही देखते मिनट्स में बदल जाएंगे और फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इनकर्जन रैपिड सक्सेशन में होने लगेंगे, यानी कि एक के बाद एक। अब ऐसा होने का रीजन ये है कि एक इनकर्जन के बाद मल्टीवर्स थोड़ा सिकुड़ता है, जिस वजह से यूनिवर्सेस एक दूसरे के और पास आ जाते हैं और इसी वजह से टाइम गैप कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जिन एक्समैन को हम देखने वाले हैं वो इनकर्जन से डील करने में इतने एक्सपीरियंस्ड और वेटरन होने वाले हैं कि वो लोग एक नहीं दो नहीं बल्कि काउंटलेस, जी हाँ काउंटलेस इनकर्जन को फेस कर चुके होंगे, उसके भयानक मंजर को अपनी आंखों से देख चुके होंगे और फिर उससे भी डील कर चुके होंगे। ये एक्समैन कोई आम टीम नहीं होने वाली, ये वो टीम होने वाली है जिन्होंने सालों या फिर चलो मान लो महीनों तक लगातार नॉन स्टॉप मल्टीवर्सल वॉर्स लड़ी हैं। ये वो एवरीडे सनशाइन टाइप हीरोज नहीं होने वाले, ये बैटल हार्डन्ड और नंब होने वाले हैं। तो अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, क्या ये आपके हीरोज हैं? अब मैं कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला हूं जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे कि फिर जो एक्समैन दिखने वाले हैं वो अच्छे लोग हैं भी या नहीं। तो जब इनकर्जन होता है तो क्या होता है? अब इस सवाल का बहुत ही अच्छा जवाब हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बताया नहीं बल्कि दिखाया भी गया था। सिनिस्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स, सिनिस्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स की जो हालत थी वो पहला रेफरेंस पॉइंट था कि इनकर्जन कैसा दिखता है, और वहां हमने देखा था कि इनकर्जन रियलिटी को इरोड करती है, एक प्लेग की तरह वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म करने लगती है। और इसका मंजर कितना भयानक होता है वो आपको जमीन पर पड़े स्कल्स को देखकर अंदाजा लग गया होगा। तो इनकर्जन एक ऐसा मंजर है जिसे कोई भी इंसान सेन माइंड में रहकर नहीं देख पाएगा। जो सब आपकी आंखों के सामने होता है उसे देखकर भी सहन कर जाने के लिए एक अलग ही तरह की नमनेस आना जरूरी है, तभी आप स्टेबल माइंड के साथ स्ट्रेटजीज बना पाओगे। अब सोचो इसी बात को एक्समैन के साथ, एक्समैन जिन्होंने काउंटलेस इनकर्जन्स को झेला है वो इस मंजर को कितनी बार विटनेस कर चुके होंगे। पर क्या आपने ये सोचा कि इस मंजर को देखने के साथ साथ
एक्समैन ही वही लोग होंगे जो दूसरे यूनिवर्स के लाइफ को इस मौत के घाट उतारेंगे। जहां आपने सड़कों पर पड़े स्कल्स को देखा था, एक्समैन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनेंगे इन स्कल्स के लिए। उन्होंने इनकर्जन से डील करने का एक ही रास्ता निकाला है और वो है दूसरे यूनिवर्सेस को पहले ही खत्म कर देना। मैं यहाँ कोई सिटी टेक ओवर या नेशंस के बीच की लड़ाई की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ मल्टीवर्सल लेवल पर जेनोसाइड की बात कर रहा हूँ। और वो भी गलती से किया हुआ नहीं, बल्कि एक फुल्ली प्लान्ड और इंटेंशनल जेनोसाइड। एक्समैन पूरे सेन माइंड में प्लान बनाकर दूसरे यूनिवर्स के हीरोज और एवेंजर्स को स्लॉटर करेंगे और फिर उस पूरे यूनिवर्स को उन लोगों के सामने खत्म कर देंगे। और आपको अंदाजा है ये करने के लिए किसी के अंदर कितना नमनेस होना चाहिए और एक्समैन ने अब तक कितनी जानें ली होंगी। इस नंबर को अगर आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो अगर हम ये मानकर चले कि एक यूनिवर्स में अगर सिर्फ 1% ही प्लैनेट्स इंटेलिजेंट लाइफ के साथ इनहेबिटेटेड हैं, तो भी एक यूनिवर्स की पॉपुलेशन रफली 70 to 80 सेप्टेलियन होगी। जी हाँ दोस्तों, 8 × 10⁻25 ये सिर्फ एक यूनिवर्स में। और एक्समैन ने ना जाने कितने यूनिवर्सेस को खत्म किया होगा जो कि पॉपुलेटेड होंगे। तो आप एक्समैन के किल काउंट का अंदाजा लगा सकते हो कि इन हीरोज के हाथों में कितना खून लगा हुआ है। तो एक्समैन वो हीरोज होंगे जिनका जमीर और उनकी एथिक्स कब के दम तोड़ चुके होंगे। इनका कॉन्शियस ब्रेन अब लाइफ के वैल्यू को फंक्शन नहीं करता, वो बस ये देखता है कि मौजूदा सर्कमस्टांसेस में सरवाइव करने के लिए सबसे फेवरेबल और ऑप्टिमल मेथड क्या होगा और उसे एग्जीक्यूट करने में कितनी जाने जाएंगी, इसकी परवाह करना वो कब का छोड़ चुके होंगे। पर अब जानते हैं एक्समैन का एक और गहरा सीक्रेट, कुछ ऐसा जो कि डूम्सडे में भी एक गेम चेंजर हो सकता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, द ट्रम्प कार्ड। तो अब आपका सवाल होगा कि क्या एक्समैन के म्यूटेंट्स पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बहुत आराम से। एक्समैन के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, ओमेगा लेवल म्यूटेंट। ये सबसे पावरफुल लेवल है म्यूटेंट क्लासिफिकेशन का। इनसे नीचे आते हैं अल्फा लेवल म्यूटेंट्स और उनमें से ही कई ऐसे म्यूटेंट्स हैं जो पूरे प्लेनेट पर पकड़ बनाने के लिए काफी हैं। पर बात करें ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स की, तो मैं ऊपर से ही कुछ नाम आपको बता देता हूँ जो इजीली प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं। ओरोरो मनरो यानी स्टॉर्म वेदर कंट्रोल करने के साथ साथ लाइटनिंग कंस्ट्रक्ट तक बना सकती है। चार्ल्स जेवियर अपने सेरिब्रो के साथ पूरे प्लैनेट की पॉपुलेशन खत्म कर सकते हैं। मैग्नीटो की पकड़ मैग्नेटिज्म पर है, जिसका एक प्लैनेट लेवल असर हमने एक्समैन अपोक्लिप्स में देखा था। एक लीजन नाम का म्यूटेंट है जो प्लैनेट्स की एग्जिस्टेंस तक ही मिटा सकता है। होप समर्स दूसरे म्यूटेंट्स की एबिलिटीज लेने के साथ साथ आसपास के म्यूटेंट्स की पावर्स बूस्ट भी कर सकती है और वो फिनिक्स की होस्ट भी रह चुकी है। स्कॉट समर्स यानी कि साइक्लॉप्स का दूर का सगा भाई वल्कन हर फॉर्म की एनर्जी को हार्नेस करने के साथ साथ मैनिपुलेट कर सकता है। और म्यूटेंट्स का ट्रम्प कार्ड यानी कि जीन ग्रे यानी फिनिक्स फोर्स के आगे एक यूनिवर्स भी कुछ नहीं है। इन सब के ऊपर आप भूल तो नहीं रहे कि सबसे पावरफुल रियलिटी मैनिपुलेटर्स यानी कि वांडा मैक्सिमोफ और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी म्यूटेंट्स ही हैं। तो एक्समैन लिटरली बारी बारी से सामने आकर बहुत आराम से बैक टू बैक इनकर्जन रोकने की कैपेबिलिटी तो रखते ही हैं। और कहीं ना कहीं इसका सेंस भी बनता है कि क्यों एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एक्समैन को इतना पावरफुल दिखाया जाएगा, क्योंकि मल्टीवर्स सागा के बाद शुरू होगा म्यूटेंट सागा, जहां खबर आ रही है कि एमसीयू में आने वाली म्यूटेंट्स की मूवी की फिल्मिंग इस साल के अंत तक शुरू भी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे में म्यूटेंट्स की जबरदस्त पावर दिखाकर आने वाली मूवीज में म्यूटेंट्स के लिए लोगों को बहुत ग्रैंड लेवल पर हाइप कर सकते हैं। अब एक्समैन इनकर्जन डिफेंड कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने टीजर में बीच तबाही के बीच दिख रहे हैं। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपके लिए एक्समैन का इनकर्जन को रोकना कितना खतरनाक नजारा होगा। आपके हिसाब से क्या एक्समैन अपने ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स को बैक टू बैक अनलीश करेंगे या एक दो म्यूटेंट्स ही माहौल संभालने के लिए काफी होंगे? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।